सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का डेट चेंज हो गया है। अब ये 10 सितंबर की जगह 13 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम होगा। तो इस यूट्यूब पर लगातार 71st बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके करंट अफेयर्स मैं अभी कवर कर रहा हूँ। तो बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज मैं 3 और 4 जुलाई 2025 का जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है बिहार करंट अफेयर्स, मैं वो कवर करूँगा। इसके पहले 1 और 2 जुलाई 2025 का भी करंट अफेयर्स का मैं लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर ले लिया हूँ। उसका लिंक नीचे मैं दे देता हूँ, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी अगस्त 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक का ऑलरेडी मैं लेक्चर यूट्यूब पर करंट अफेयर्स का बिहार स्पेसिफिक ले चुका हूँ, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बाकी इस लेक्चर का जो पीडीएफ IAS फाइटर्स टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दिया, वहाँ जाकर उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी आने वाले लेक्चर में 1 जनवरी से लेके आपका जून तक 25 तक का जो भी बिहार करंट अफेयर्स है मैं वो भी कवर कर दूंगा। बाकी और भी जो सब्जेक्ट है उसका भी कंटेंट कुछ तैयार हो रहा है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो भी आपको बारी बारी से इस यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएगा। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। आज 4 जुलाई है और अभी आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को होगा। तो मोटा मोटी आपके पास 60 दिन से ज़्यादा ही समय है। आराम से जितना भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, सबको एक सिस्टमेटिक वे में अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो आराम से चीज़ों को आप अचीव कर लीजिएगा। तो आइए आज का ये मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। देखिए, तो इसमें एक न्यूज़ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, आप लोग को पता है। इसमें जो मत पत्रों की छपाई के लिए जो है ना, किसको दिया गया है काम, सरस्वती प्रेस लिमिटेड, ये कलकत्ता में। ये जो 1 जुलाई को जो मंत्री परिषद का जो बैठक हुआ था, केंद्र का जो बैठक हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया गया है। ठीक, फिर आपका जो है दूसरा खबर ये है कि बिहार कारखाना नियमावली में संशोधन उसी दिन हुआ था जो केंद्र का मीटिंग हुआ था। उसमें देखिए, एक बिहार कारखाना नियमावली 1950 है, ठीक है। एक आप कारखाना मतलब कि एक्ट 1948 भी पढ़े होंगे, जो कि केंद्र सरकार उसको लागू की और बिहार में भी वो लागू है। लेकिन बिहार सरकार कारखाना के लिए, फैक्ट्री के लिए अलग से एक नियमावली 1950 में बनाई थी, उसी में संशोधन किया गया है। नियम नंबर जो 95 के अंतर्गत जो है ना, अब इसमें ये कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं और जो दुग्धपान जो माताओं को छोड़ के सभी महिलाएं खतरनाक प्रकृति के कारखाना में काम कर सकते हैं। देखिए, जो बिहार कारखाना 1950 था, उसमें सब मिला के 21 तरह के प्रक्रिया या काम का जिक्र किया गया है। 21 में से 13 प्रकार का ऐसा काम था जिसमें कि महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध था। अब ये नियोजन हटा दिया गया, लेकिन हाँ, इसमें ये जो 2 तरह की महिला, जो गर्भवती महिलाएं होंगी और जो माताएं दुग्धपान कराती, वो इसमें काम नहीं करेंगी। ये आप इसमें ध्यान में रखिएगा, कौन से नियम में चेंज किया गया, किसके लिए चेंज किया गया। इस तरह क्वेश्चन में भी पीटी में पूछा जा सकता है। एक आज ही 4 जुलाई को एक जो है ना MOU साइन हुआ है। ये कैथी लिपि को देवनागरी में अनुवाद के लिए ये बिहार सरकार और जो डिजिटल इंडिया भाषणी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि कैथी लिपि को देवनागरी लिपि में अनुवाद किया जाएगा। और ये जो भाषणी जो एक AI बेस्ड एक अनुवाद करने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि कई भाषाओं का ट्रांसलेशन किया जाता है। एक और खबर इसमें है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की पहल में ये है कि ये स्कूली बच्चे को गोद लिया है। बिहार में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, वहाँ के बच्चे को एग्रीकल्चर करने के लिए जो है ना, मतलब जागरूक किया जा रहा था। ये बिहार कृषि सबौर विश्वविद्यालय के द्वारा कराया जा रहा है, ये बस ध्यान है। और इसके लिए ये जो विश्वविद्यालय है, कई सारे स्कूलों को गोद भी लिया है। रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने रक्सौल बिहार से लेकर हल्दियापुर पश्चिम बंगाल तक 6 लेन ग्रीनफील्ड ये एक्सप्रेसवे मार्ग को क्या दिया है, मंजूरी दिया है। इसकी कुल लंबाई 585.35 किलोमीटर है। बिहार में 408 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी और ये बिहार झारखंड होते हुए कहाँ तक, इसका पश्चिम बंगाल तक इसका मतलब कि मार्ग रहेगा। नेक्स्ट है 28 में पटना हाईकोर्ट का अधिवक्ता कोटे से जज की अनुशंसा हुई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे से अजीत कुमार और प्रवीण कुमार के नामों की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। बाकी जब इसमें हो जाएगा तो इसको कल या परसों न्यूज में हम कवर कर लेंगे। देखिए, नीति आयोग 2 तरह का कार्यक्रम अभी चला रही है। एक तो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम है, एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के
13 पिछले डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया, लेकिन ब्लॉक जो कार्यक्रम जो नीति आयोग का है इसमें बिहार के 61 ब्लॉक को शामिल किया गया है, ठीक है ना। 61 ब्लॉक ये बिहार के अलग अलग 27 जिलों से लिया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें अभी मार्च तक का रिपोर्ट जो नीति आयोग का आया है इसमें ये कहा गया कि बांका जिले के चांदन प्रखंड और भागलपुर के जिले के सबौर प्रखंड जो है राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर रहा है। और ये प्रदर्शन किसमें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण, शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास में इन 2 ब्लॉक ने अच्छा खासा काम किया है। देश भर के 329 डिस्ट्रिक्ट में से 500 प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड के लिए क्या किया गया है, शामिल किया है कि फिर नीति आयोग ने। इसमें देखिए बिहार के कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट के प्रखंड है जिसको इसमें शामिल किया गया, यहाँ पे लिस्ट दिया गया। आप इसको वीडियो पॉज कर देख लीजिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ प्रखंड का नाम है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ प्रखंड का नाम है, ठीक। इसमें में भी कभी कभी ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। और नीति आयोग ने मार्च की 2025 का ये रैंकिंग क्या किया है, जारी किया है। ये आज के सब न्यूज़ में ऐसा करके न्यूज़ ये आया हुआ है। हाँ, बाकी जो चांदन जो ये ब्लॉक जो बांका का है इसको 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा और जो सबौर प्रखंड को 1 करोड़ रुपया जो है ना पुरस्कार इसके लिए दिया जाएगा। एक और खबर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, आरा की सपना कुमारी ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 3 पदक जीते। आरा बिहार के रहने वाले और सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत सपना कुमारी ने अमेरिका के बर्मिंघम अलबामा में आयोजित 21वें वर्ल्ड पुलिस गेम्स में तीरंदाजी में 3 फील्ड में अलग अलग पदक जीता है। जैसे फील्ड आर्चरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 3D आर्चरी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और टारगेट आर्चरी में इन्होंने जो आपका रजत पदक जीता है। ये पहले भी जो नवंबर 2024 में सपना ने 13वें अखिल भारतीय पुलिस आर्चरी या तीरंदाजी प्रतियोगिता में 5 रजत पदक जीता था और पूरे देश में ये 2nd स्थान पे रही थी। आज की न्यूज़पेपर में दिया गया है। मखाना में बायो एक्टिव कंपाउंड की खोज हुआ है, ये कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के साइंटिस्टों ने ऐसा किया है। इस तरह के विशेष बायो एक्टिव कंपाउंड की खोज से कैंसर या संक्रमण जैसी बीमारियों में इसका जो है ना उपयोग किया जाएगा। फिर एक 10वां खबर इसमें यह है कि हॉकी एशिया कप 2025 जो ये बिहार के राजगीर में होगा और ये कब 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 के बीच में होगा। इसमें कुल भारत सहित कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी और पाकिस्तान की भी टीम आएगी। आज के न्यूज़पेपर में ये भी घटनाक्रम शामिल किया गया है। फिर एक बिहार ग्रामीण बैंक के निदेशक के रूप में जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी की नियुक्ति की गई, नियुक्ति अधिकारी का नाम है कीर्ति, ठीक ना। बिहार ग्रामीण बैंक के निदेशक के रूप में इसको नियुक्त किया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार में उत्तर और दक्षिण जो बिहार ग्रामीण बैंक था इन दोनों का विलय 1 मई 2025 को किया गया था। जब आप बिहार ग्रामीण बैंक के वेबसाइट पे जाएंगे देखिए इसका नाम चेंज करके बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। यहाँ लिखा भी गया है कि ये बैंक कब बना है, 1 मई 2025 को सबसेक्शन ऑफ 3 RRB एक्ट 1976 के तहत इसका गठन मतलब ये बना है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ इसका जो दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक था और आपका जो उत्तर ग्रामीण बिहार बैंक है इसको दोनों को विलय करने का जो नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, 7 अप्रैल 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किया था, ठीक। और जो बिहार ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। इस तरह के न्यूज़ से आप अवेयर रहिए, पता नहीं बीपीएससी एग्जाम में क्या कब पूछ देगा। तो ये 2 दिन का 3 और 4 जुलाई का बिहार करंट अफेयर्स था। बाकी आने वाले दिन इसी तरह का जितना भी 8-10 न्यूज़ अगर हो जाएगा तो 1-2 दिन करके मैं इस यूट्यूब पर आपको मैं फिर अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो को देखते रहिएगा। बाकी बिहार करंट अफेयर्स में जितना मैं लिया हूँ आप उसको देखिए, ठीक ना। बाकी अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल IAS फाइटर्स आप ज्वाइन कर लें। बाकी बिहार करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से जो है ना आपका ग्रुप है उसका भी मैं लिंक देता हूँ, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे डेली बेसिस पे बिहार करंट अफेयर्स में उसमें आपको शेयर कंटेंट करता हूँ। तो बाकी बने रहिए, अपना आराम से तैयारी करते चलिए। बाकी अगर और भी किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में चीज़ें करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सब चीज़ों पर लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।